100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, फाइनेंसर के वो ब्याज के पैसे ना चुकाने पाने के कारण सोचे फाइनेंसर दबाव डाल रहा था व्यक्ति पे कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति नहीं चुका पाता तो फाइनेंसर उस पर दबाव डालता है। उसी में सोचे उस युवक ने सुसाइड कर लेता है या फिर हत्या हो जाती है, हत्या कर देते, नहीं पता कुछ। अभी परिवार यहाँ पर आरोप लगा रहा है, जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। सर क्या हुआ था एक बार थोड़ी सी। तो यही है कि हमारा छोटा भाई है सलमान, मेरा चाचा का लड़का, ये उसका बड़ा भाई है। तो उसने सुबह सुसाइड किया है 10 साढ़े 10 बजे। और ये अब जो हमें खबर लगी है, ये सिर्फ हमें खबर लगी है कि फाइनेंसरों के दबाव में आके उसने सुसाइड किया। अच्छा, मतलब फाइनेंसर क्या बोलते थे, कितने रुपए थे जो वो बोल रहे थे? कोई तो बोलता है कि भाई इससे पैसे लेने थे, हमें इसी क्लियर ही नहीं है। आज बात खुल के आई है कि भाई इस पे फाइनेंसर का दबाव बन रहा था, इसलिए इसने सुसाइड किया है। और आज मैं चौकी में जब हमारी पूछताछ हुई कि भाई हमसे लिखवाया गया, उनने बोला उस टाइम में एक फाइनेंसर का फोन आ रहा था, उसका फोन मैंने उठाया, उसको ये नहीं पता था कि सलमान ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, तो सुसाइड करते समय अच्छा आपके भाई थे वो? भाई ने कभी आपको बताया नहीं था कि फाइनेंसर किस लिए दबाव डाले थे, कितने रुपए का दबाव था? कुछ भाई ने कभी आपको बताया? भाई ने आज तक कुछ बताया? उसने क्या छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा, भाई ने आज तक हमें कुछ बताया नहीं अपने घर में किसी को भी। हम उससे कभी पूछते भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों रहता है, वो यूँ कहता कोई बात नहीं सब ठीक है। उसने आज तक कुछ बताया नहीं हमें। आज तक कभी कुछ भाई ने बताया नहीं कि कितने लाख रुपए का उसने ब्याज लिया था, क्या लिया था, मतलब चुकाने का कितने रुपए का? उसने आज तक कुछ बताया नहीं घर में। ऐसा कुछ बताया नहीं, जब हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा जब हमें पता लगा इस पे किसी फाइनेंस के फोन आते थे, लोगों उसके ऊपर दबाव था, तो उस दबाव में ऐसा कदम उठाया उसने। अच्छा, तो सुसाइड करने से पहले आपने बात की थी उनसे? कुछ परेशान होंगे, कुछ तो हुई होगी बात। परेशान होता था, उससे पूछते थे भाई क्या परेशानी बता, क्या दिक्कत है, कहता भाई कोई परेशानी सब ठीक है, सिर्फ ये बता के टाल देता था। अच्छा, तो मतलब फाइनेंसर ने कितने ब्याज लिए थे, मतलब क्या था? मैडम हमको इस चीज में ना कुछ भी नॉलेज नहीं है। हमको ये नॉलेज हुई है, आज हुई है कि हमारा भाई यहाँ नहीं रहा दुनिया में, कि फाइनेंसर पैसा फाइनेंसर ने दे रखा था इस पे, इस और दिया इसलिए था कि बेचारा रेडी वाला था, कमजोर था, इससे फ्रूट लेने के लिए, फ्रूट खाने के चक्कर में, इस चक्कर में, और उसे पैसे उसे इतना दबाव बनाया गया, उस पर इतना दबाव गया, आज वो चला गया, सब कुछ छोड़ गया, अपने माँ बाप भाई बहन बीवी सब कुछ। एक चीज बताइए, आप लोग को कैसे पता कि फाइनेंसर का ही दबाव है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पब्लिक आज भी उसके जो जानने वाले हैं उन्होंने बताया है कि फाइनेंसर उसको परेशान कर रहे हैं, जो उसके यार दोस्त है। और वाले कौन है? भाई है, भाई कह रहे कि उनसे कोई बात ही चीज नहीं जानने, जब ये उन्होंने सुसाइड कर लिया उसके बाद पुलिस स्टेशन में जो फोन वगैरह जमा हुआ है उसी वक्त कॉल आई है फाइनेंसर का ही कॉल आ रहा था। फाइनेंसर का फोन था। उसने कहा मैंने 10,000 तो ले लिए, बाकी पैसे मैं पटाना जानता हूँ, अपना आप मैं पटा लूंगा उससे। 10,000 कितने रुपए लिए थे उन्होंने जो फाइनेंसर? 4-5 लोगों से पैसे ले रखे थे, अब पता नहीं ले रखे हैं, दे दिए, दे भी दिए होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। कोई फाइनेंसर अपने पैसे नहीं छोड़ता। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। कोई अगर बैंक वाले भी पैसे देंगे तो बैंक वाले भी घर पहुंच जाते हैं, तो फाइनेंसर तो आदमी को पकड़ता है, बिठाता है, ले लिए होंगे पैसे तो छोड़े नहीं होंगे। अब पैसों के लिए इतना दबाव, कुछ और भी ऐसा कोई रीजन हो? कोई भी रीजन नहीं है। उस लड़के की पूरी कॉलोनी, कोई फरीदाबाद की कोई चौकी, कोई नशा पत्ते, कोई ऐब नहीं आज तक उसमें कोई भी। अभी 2-3 साल पहले तो में आने के कारण थोड़ा सा गलत चला भी गया, और कुछ पैसे उसने ले भी लिए, कुछ दे भी दिए थे उन्होंने पैसे। वो कहते हैं कि और दो पैसे और दो, बाकी हम पटाना जानते हैं, ये वो करके ऐसे करके फाइनेंसर बोला था। सर बता रहा, जो फोन पे पुलिस वाले के सामने बात हुई है। बाकी रिकॉर्डिंग फोन के अंदर है, फोन पुलिस वालों के पास में है। हमें डर है कि ऐसा ना हो फोन से कुछ छेड़छाड़ ऐसा कुछ हो, कुछ ऐसा अब ये पता नहीं है, तो पुलिस वालों के पास में फोन है। एक चीज बताइए, मतलब एक ही किसी व्यक्ति से उन्होंने पैसे लिए थे या फिर कईयों से ले रखे थे? तो क्या काम करते थे जो मतलब इतने सारे लोगों से उन्होंने पैसे लिए फिर चुका? आगे वही लग गया था थोड़ा सा जुए जाके इनमें चक्करों में, सट्टे वट्टों के चक्कर में, IPL वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा। अच्छा, मतलब ये जुए सट्टे के चक्कर में इन्होंने किसी से कर्ज लिया, उसके बाद फिर ये चुका ना पाए तो कभी जरूरत इस चीज की पड़ी नहीं ना, तो कभी वो उसके हाथ में था ही नहीं चार्ज घर का। भाई करता था, जो भी बड़ा भाई है ये करता था, लेन देन जो भी करता ये करता था। इसको कोई भी जरूरत ही नहीं, उसको कभी उसे पैसे भी नहीं मांगे कि भाई तू पैसे दे, हमें प्रेशर बनाया नहीं कभी, उसके हाथ में था ही नहीं कभी पैसे का। एक बात बताइए, आप बड़े भाई हैं, घर में एक साथ रहते होंगे, जब कॉल्स आते होंगे फाइनेंसर की तो थोड़ा बहुत तो परेशान होते होंगे। मतलब एक होता है लड़ाई झगड़ा इंसान करने लग जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते तो वो कहाँ से चुकाते? कुछ ऐसे कभी बात उन्होंने बोली हो आप लोगों को? घर में कुछ परेशानी बताई? घर में परेशान तो रहता था, उदास रहता था। उससे पूछी थी हमने कई बार, भाई बता क्या परेशान है? उसने नहीं बोलते सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये बता के घर अपने कमरे में चला जाता था। अच्छा, उसने आज तक कुछ बताया नहीं हमें। तो शादीशुदा था कि? शादीशुदा था। शादीशुदा। कितने बच्चे थे इनके? बच्चे तो नहीं, अभी शादी, अभी 2 साल पहले शादी हुई उसकी। 2 साल पहले शादी, जैसे कि ये परिवार के
परिवार का जो बता रहे हैं कि कोई जुए वगैरह का कुछ ऐसे गलत संगत में या फिर गलत लत लग गई। गलत संगतों में पड़ गया था, इस चक्कर में लोगों ने पैसा दिलाया। क्योंकि आज की डेट में कोई भी फ्री में काम नहीं करता, अगर कोई पैसा दिलाया तो उसमें भी कोई कुछ न कुछ खा रहा होगा, है ना। अच्छा, एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि किसी ने पैसा दिलाया, परिवार के मेंबर ने किसी ने पैसा दिलाया था क्या? दोस्त आज के डेट में दोस्त भगवान हो गए हैं, मगर जब दोस्तों को देने का टाइम होता है ना तो दोस्त नहीं आते, फिर फाइनेंसर सीधा माँ बाप के घर आते हैं। और देने से पहले फाइनेंसर कोई भी ना तो माँ से पूछता, ना बाप से पूछता, ना भाई से पूछता, ना घर देखता। जब वो पैसे नहीं मिलते ना फिर आते हैं घर पे, तेरे भाई ने पैसे लेके मैं तो मार दूंगा। अगर आज उनने वैसे नहीं मारा, वो आज उनने हरासमेंट करके उसको दबाव करके मार दिया उसको। एक तो होता है कि भाई आदमी को जान से मार दिया, खुद मार दिया। एक होता है कि हरासमेंट कर दिया, उसको दबा दिया। अगर शाम को पैसे नहीं मिले, शाम तक निकल ही नहीं पा रहा घर से। अभी तक कोई आप लोग को कुछ ऐसा क्लू या डिटेल्स मिली है जिसमें मतलब एक लोगों से ना लेके कितने रुपए का उन्होंने मतलब लिया था? एक फाइनेंसर 22 फुट का बता रहे हैं कोई, और एक एसीनियर का फाइनेंसर बता रहे हैं, जो खबर आ रही है हमारे पास। हमें नाम नहीं पता कि कौन बंदे क्या नाम है, ये 2-4 फाइनेंस तो हमें खबर। क्या अंकल बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, बाकी बाद में फोन में से पता चलेगा किससे पैसा ले रखे, क्या बात है। उससे कार्रवाई हो। पुलिस मतलब हम तो ये मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कार्रवाई पुलिस जल्द से जल्द करे, अपराधियों को पकड़ा जाए। देखिए सर, कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन फाइनेंसर जो है जाहिर सी बात है अपने पैसे मांगने के लिए तो वो दबाव डालते ही हैं, क्योंकि आपने उनसे पैसे लिए तो जाहिर सी बात है वो मांगेंगे जरूर आपसे पैसे। बट इसमें मतलब आपको किसी पे डाउट, कोई ऐसी आपसे रंजिश ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा कुछ भी रंजिश से ही पता चलेगा, जो फोन में है, फोन से ही पता चलेगा जो भी है। और से धमकी वगैरह मिल रही हो सर? परिवार का ये नाम हम किसी का नहीं ले रहे ना, देखो हमें पता नहीं है, फोन में ही सब कुछ है, जो भी कुछ है इसका हमें उसको पता नहीं है वैसे कोई। हाँ नहीं भाई है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा परिवार से हमारी हमारे नहीं, ये भी हमारे घर के ही बंदे हैं जी। नहीं कोई बात नहीं, आप इधर ही आ जाइए। हाँ तो फिर उसके बाद मतलब कभी कोई ऐसा बोला गया था, परिवार ने ऐसा कुछ बताया? नहीं मैडम, वो बताया नहीं था, वो परेशान था सिर्फ बस। वो 1-2 बंदों से पता चली है आज की, 1-2 बंदों से पैसे मांगता घूम रहा था कि भाई मुझे 1000 दे दो, कोई मुझे 2000 दे दो, कि जब किसी का दबाव हो था इसके कारण जब भी वो पैसे मांगता घूम रहा था ऐसे। मगर उसने बताया नहीं कभी भी हमको कि भाई मैं ऐसा हूँ, हमें कभी था ही नहीं, वो ऐसा लड़का था ही नहीं कि उसके ऊपर कभी ऐसा शक करा जाए कि भाई ये ऐसा कुछ कर सकता है। अच्छा, तो आप लोग को ऐसे कभी शक, मतलब कैसे शक पता चला कि वो जुआ खेलता था या फिर सट्टा खेलता था? ऐसा बताते हैं साथ वाले लड़के ना, जो वो बताते हैं कि ये मृत्यु के बाद आज बात खुली है, जो धीरे धीरे पता चल रही है। कोई आकर बता रहा है हमें कि ये ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, वहाँ से पैसे ले रखे हैं, वहाँ से फाइनेंसरों का दबाव है, इस तरह से हमें बात खुल रही है। मतलब जो उनके दोस्त आसपास रहते थे उन्होंने आप लोग को बताया कि फाइनेंसर का कॉल आता था? सुबह से अब बहुत सारी बातें खुल चुकी हैं, बातें धीरे धीरे खुल रही हैं, बातें जो पता चल रही है कि भाई उधर का बंदा है, कोई 22 सेक्टर का बताया जा रहा है, कोई संजय कॉलोनी का बताया जा रहा है, कोई 2 नंबर का बताया जा रहा है। ये पुलिस करेगी। जैसे एक लोगों से इन्होंने पैसे नहीं लिए थे, कई लोगों से इन्होंने पैसे लिए थे, मतलब एक तरीके से 1000। कोई इतना ज्यादा नहीं ले रखा, लेकिन उन लोगों ने ब्याज बहुत ज्यादा लगा दी। वो ब्याज उनका स्कैंडल बना कर रखा पूरा ब्याज का, मतलब 10,000 का उनको चक्रवृद्धि बना के, और 10,000 के 10,000 बता रहा है। ये देख सकते हैं परिवार का साफ तौर पर बताया जा रहा है, जो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंसर जो होता है, फाइनेंसर का दबाव डालने की वजह से वो युवक सुसाइड कर लेता है। और बताया जा, जो परिवार का आरोप है कि गलत संगत की वजह से उसने सुसाइड किया है, उसको जुआ, लत, इन सब चीजों की आदत पड़ गई थी, जिसके कारण उसने कई लोगों से, फाइनेंसर से पैसे मांगे और चुका न पाने के कारण सोचे जब दबाव आने लग गया फाइनेंसर का, तो उस बंदे ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। इसका मतलब वो अपना सुसाइड कर लेता है। ये आज सुबह का ही मामला, सुबह का ही आज जो सुसाइड करता है। क्या नाम था युवक और कितनी उम्र? सलमान, एज होगी 25 साल। एज 25 साल थी। और क्या नाम था इनका? सलमान। देख सकते हैं सलमान नाम था उस युवक का और 25-26 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। तो इसमें जो भी कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन को इसमें कार्रवाई कर सकता है। इसमें हत्या है या फिर उसने सुसाइड किया, क्योंकि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि फाइनेंसर का दबाव था या किसका दबाव था, यह अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जिसपे ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोगों के नाम भी बता रहे हैं, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते तो वो भी रख सकते। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें। साथ ही पूजा के साथ मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।